रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। आइए स्टेप डाउन सेक्शन लैपटॉप का देखने जा रहे हैं। इसमें प्राइमरी स्टेप डाउन और सेकेंडरी स्टेप डाउन में बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक से इन सब के हम सारे पावर सप्लाई अडाप्टर के साथ, बैटरी के साथ सारे सेक्शंस को चेक करेंगे। आइए आज हम नॉर्मली कैसे चेक करना वो बताने जा रहा हूँ। तो जो स्टेप डाउन सेक्शन है उसको आप समझ लीजिए किस तरह से आपको ट्रेस करना है। सबसे पहले स्टेप डाउन सेक्शन के पास क्या होंगे, 4 मॉसफेट होंगे, एक आईसी होगी, और ये वोल्टेज सेक्शन से क्या होगा या बैटरी सेक्शन से आकर इस पे क्या होगा, कॉइल के साथ प्राइमरी कॉइल, और इस पे क्या लगा होगा, कैपेसिटर्स लगे होंगे इस तरह से। और यही 19 वोल्ट कहाँ जा रहा होगा, इस आईसी पे जा रहा होगा। ठीक है, ये अलग अलग आर्किटेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्विचिंग सर्किट में ये पहले क्या हो जाएगा, ड्रेन। ड्रेन के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सोर्स, ये गेट, ये सोर्स, ये गेट, और ये ड्रेन, ये ड्रेन, और ये गेट रहेगा। और ये गेट जो होगा स्टेप डाउन आईसी से कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बिना ट्रिगर दिए ये आईसी 3.3 एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ निकालेगी। इनका यूज़ कहाँ जाता है, क्या जाता है, सब मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासेस में, और जिनको नहीं पढ़ा है उनको मैं आगे बताऊँगा। आज मैं इसकी ट्रेसिंग बता रहा हूँ। इसके बाद जो सेकेंडरी का सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा इस तरह से। और गेट कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, जाकर आईसी से। ठीक है, यही चीज़ हमें पकड़ना है। इसके बाद ये जो इसका सेकेंडरी स्टेप डाउन होता है, एक मॉसफेट लगा होगा, 6 लैक्स का हो सकता है, 8 लैक्स का हो सकता है। और इस तरह से इस पे ये जो वोल्ट है, यहाँ से फिर क्या निकलेगा, 5 वोल्ट, और यहाँ से क्या निकलेगा, कॉइल और कैपेसिटर्स के साथ क्या निकलेगा, 3.3। क्या निकलेगा, कॉइल एंड कैपेसिटर्स के साथ कितना निकलेगा, 5 वोल्ट। और ये वोल्ट कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंडरी स्टेप डाउन पे, और फिर कहाँ निकल जाएगा, ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ये वोल्टेजेस कब बनते हैं, इनके गेट पर क्या ट्रिगर आता है, वो चीज़ अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ प्राइमरी स्टेप डाउन और सेकेंडरी स्टेप डाउन कैसे ट्रेस करना है मदरबोर्ड में वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड, बीट मोड, जो भी आप कहें उस पर आप ले लीजिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मदरबोर्ड लेना है, और मदरबोर्ड पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वोल्टेज से स्टेप डाउन पर हम जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हमने 2 ग्राउंड कई बार बता चुका हूँ, पहले अलग कर लेना होता है। ये जो सप्लाई है 12 वोल्ट की फ्यूज़ के थ्रू, फ्यूज़ के बाद कहाँ पर आएगी, कैपेसिटी, ये मॉसफेट पे, मॉसफेट के बाद यहाँ से कहाँ आएगी, ड्रेन सोर्स का जो भी कंसेप्ट है, फिर कहाँ जाएगी, ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर, और सीएलआर के बाद ये कहाँ जाएगी, स्टेप डाउन पे, सीपीयू सेक्शन पे, रैम सेक्शन पे। उन सब के ड्रेन मॉसफेट के कहाँ पर जाकर बैठ जाएगी, मॉसफेट के ड्रेन में, प्राइमरी मॉसफेट के कहाँ चली जाएगी, ड्रेनों पे। तो यहाँ पर स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन जैसे अगर ये लगा हुआ है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगी, ये इसके मॉसफेटों पर आकर बैठेगी। तो इसके मॉसफेटों पे हम चेक करते हैं। ये आ रही है, और फिर दूसरे मॉसफेट को पकड़ते हैं, ये दूसरा मॉसफेट इसका है, और ये तीसरा, और ये इस पे आ रही है, फिर इससे कहाँ जाएगी, फिर इससे कहाँ जाएगी, इस कॉइल पे, इस तरह से देखिए। और इससे किधर जाएगी, इस कॉइल पे जाएगी, इसको भी देख लीजिए।
1 मिनट लग नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इससे कहाँ जा रही है, ये इस तरह से, और इससे कहाँ जाएगी, इधर है सर, किधर, इधर ही तो है सर। ये क्या पिन? वही तो कर रहा हूँ ना। अरे इधर नहीं है सर, इधर है, इधर। अच्छा इधर, ये देख रहे होंगे आप, जूम कर लिया। अब ये जो कॉइलें हैं ये क्या होंगे, इसके आउटपुट कैपेसिटर्स हैं। देखिए इसके सारे कहाँ से कनेक्ट होंगे, ये मैंने क्या बताया था, आउटपुट पे क्या लगे होंगे, कौन से वाले, पोलर वाले। अब या तो पोलर या कॉइल से क्या होगा, सेकेंडरी आउटपुट से क्या होना चाहिए, बजना। और ये दोनों कॉइलें आपस में बीट नहीं करना चाहिए। देखिए दोनों अलग अलग कॉइल है, ठीक है। अब अगर सीपीयू के लिए कॉइल लगी है तो सीपीयू के लिए जो कॉइल लगी होगी वो कॉइलें क्या करेंगी, आपस में बीप करेंगी। जैसे अगर ये सीपीयू की लगी है तो ये क्या करना चाहिए, बीप करना चाहिए। देखिए बीप कर रही है। इसी तरह से और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए सीपीयू के लिए लगी है, ये कॉइलें बीप करेंगी। लेकिन जो स्टेप डाउन के लिए लगी होंगी वो किसी भी कीमत पे क्या नहीं होंगी, बीप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर अब 3 फेस में है ये, तो अगर ये 3 कॉइल लगी हैं, ये तीनों है, 3 सीपीयू की, 1 ग्राफिक्स की है, तो ये बीप नहीं करी, ग्राफिक्स के लिए अलग है। और देख लीजिए, और सीपीयू के लिए निकली हुई एक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 कॉइलें अगर आपस में बीप कर रही हैं तो वो स्टेप डाउन नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें स्टेप डाउन फिर मैं आगे ढूंढ के बताता हूँ कि इसमें स्टेप डाउन कहाँ पर है। अभी हम इसको कंप्लीट करें। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, सेकंड स्टेप डाउन पे। तो हमें क्या पकड़ना है, यहाँ से कॉइल, सेकंड स्टेप डाउन पकड़ना है। सेकंड स्टेप डाउन के लिए क्या करेंगे, इस कॉइल पर रखेंगे, और कहाँ पर इसका सेकंड स्टेप डाउन वो ट्रेस करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और सेकंड स्टेप डाउन कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए बज रहा है। अब दूसरी कॉइल को पकड़ते हैं, ये रखिए, और ये 6 लक्स का है। लगा ना, साफ करना उसे। देखो ढंग से, तो ये देखें आप, ये दोनों कॉइल हैं, आगे जाके कहाँ बज रही हैं, एक इससे एक इससे। अब इनके गेट पर क्या आएगा, वो सब चीज़ें फर्दर हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक सर्किट को क्या किया, पकड़ा। और दूसरा मदरबोर्ड लेते हैं हम। तो देखिए इस पे स्टेप डाउन ये लगी है सीपीयू के लिए, ये लगी ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। ये लगी इकाई के लिए, ये बैटरी कनेक्टर। तो इसको भी पकड़ना, अगर ये बैटरी कनेक्टर की तो सिंपल है, बैटरी कनेक्टर पर 2 ग्राउंड, 2 प्लस, SDA, SCL और 3.3 वोल्ट LDO। इसको पकड़िए, सिंपल समझ में आ गया। अगर सीपीयू की कॉइल है तो यहाँ पर भी सिंपल समझ में आ जाएगा। जूम करना भाई। सब निकाल रखा है कंपोनेंटों को। ये ग्राफिक्स के लिए लगी है, ये ग्राफिक्स की है, ठीक है, सीपीयू ग्राफिक्स। अब ये 2 कॉइलें क्या लग रही है मुझे, स्टेप डाउन के लिए लग रही है। और रैम के लिए कौन सी लग रही है, यहाँ पर रैम के लिए देखिए, तो रैम के लिए यहाँ पर कॉइल इस साइड नजर नहीं आ रही। तो पहले हम स्टेप डाउन देख लें, फिर देखते हैं रैम की कहानी। तो अब सबसे पहले हमने स्टेप डाउन, अब सबसे पहले हमें करंट सेंस रजिस्टर ढूंढना होता है। करंट सेंस रजिस्टर कहाँ पर है इसमें, वो ढूंढना है। तो उसको देखते हैं हम कहाँ पर है। अब उसको हमें ढूंढना है तो हमें पूरे सेक्शंस पे जाना पड़ेगा। एक मिनट, अब देखिए पकड़ना इसको। अब हमने ये 2 कॉइलें तो देख ली, ठीक है।
ये मॉसफेट इसके क्या नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 मॉसफेट कहाँ लगे ये दिख रहे हैं, तो पहले तो ये तो खैर सर ये ड्रेन ये बच गए, ठीक है। अभी यहाँ से सोर्स होगा और सोर्स से कहाँ जाएगा, सेकेंडरी के ड्रेन पे, ड्रेन ठीक है, जा रहे हैं। और ये क्या होना चाहिए, सोर्स और ड्रेन कहाँ से बजना चाहिए, कॉइल से। अगर ये कॉइल से बज रही है पकड़ना, इसको लगाना अच्छे से। ये बच गई। अगला दूसरा मॉसफेट लगाओ, सही से लगाओ, दूसरे को लगा सही नहीं लग रहा। अब देखो, अगर ये दोनों स्टेप डाउन है, ये दोनों कॉइल पहले तो आपस में बीप नहीं करेंगे। फिर इससे हमें क्या ढूंढना है, सेकेंडरी स्टेप डाउन। तो सेकेंडरी स्टेप डाउन के लिए क्या करना है, जिससे कॉइलें बजें मॉसफेटों से, उनको हम क्या मानेंगे, सेकेंडरी स्टेप डाउन। तो सेकेंडरी स्टेप डाउन के लिए देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए कहाँ पे लगा हुआ है, यही कहीं लगा हुआ है। तो अब आपने देखा कि ये 4 मॉसफेट थे और ये सेकेंडरी थे, ऐसे आपको सर्च करना है। ये आपको पूरे बोर्ड में चीज़ें ऐसे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन का कंसेप्ट है। जब हम इसे वोल्टेज लेवल पे चेक करेंगे तो वो चीज़ उसका वीडियो में भी डालूंगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो सेकेंडरी स्टेप डाउन है और जो प्राइमरी स्टेप डाउन है, ये दोनों सबसे पहले ट्रेस करना आना चाहिए। अब यही चीज़ आपका जो बैटरी का वोल्टेज है, अगर बैटरी लगी अडाप्टर की, तो बैटरी से फिर आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, 10 या 11 वोल्ट बैटरी का। एडाप्टर से तो एडाप्टर का 19 वोल्ट वहाँ पर मिलेगा। अब स्टेप डाउन और इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम पर भी मैं वीडियो धीरे धीरे बनाऊंगा। अभी मैं ये जो मैंने आपको स्टेप डाउन समझाया, इसकी कम से कम 10 के आसपास, 15 के आसपास क्या होती है, कंडीशंस बनती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको रिपेयर कर सकते हो। कि यहाँ भी बहुत अलग अलग तरीके की क्या होंगी, कंडीशन सिचुएशंस होंगी, वो 10 कंडीशन सिचुएशन आपको आनी चाहिए। थैंक्स फॉर द